सबसे पहले तो सो हैप्पी टू मीट यू सर। आपका बोलते हैं सीए आईसीआई के अंदर जो सबसे ज्यादा डिसीजंस वो से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं वो आप, तो सबसे पहले तो वो बताओ जो सीए के अंदर बीच में जो छुट्टी होती है एग्जाम से पहले, आप ही ने वो सिस्टम शुरू किया था। स्टार्टिंग में तो सीए एग्जाम्स कंटिन्यूस होते थे और फिर ये हॉलीडेज का क्या क्या डिसीजंस थे, कैसे इम्प्लीमेंट किए सर? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा एक सौभाग्य है कि 2009-10 में मुझे इस बहुत वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बनने लगा। मैं आज ये गर्व महसूस करता हूँ जो मैं पहली बार 94 रीजनल काउंसिल का चुनाव जीत गया। आज रीजनल काउंसिल 30-35 साल 40 साल के बच्चे भी चेयरमैन काउंसिल में भी आप देखेंगे छोटे छोटे। जब मैंने ये देखा कि मेरे प्रोफेशन का मुझे इतना प्यार मिला और मेरा एक मकसद था कि इस धरती पर माँ के बाद एक इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट का पोजीशन ही एक ऐसा जो पूरे जीवन काल में 365 दिन से ज्यादा किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं मिला। बट मैंने जैसे कहा कि मेरा सौभाग्य है, तो ये भी सौभाग्य ऐसा मिला कि मुझे 365 दिन से शांति मुझे करता है। और सभी को मालूम, कई बार गर्व होता है कि आज कहीं भी मैं जाता हूं तो मुझे बच्चे आज भी मुझे पहचानते हैं। ये नहीं कहना चाहूंगा कि मेरे जो दूसरे कलीग रहे सक्सेसर, कई लोग उनको आज भी भूल चुके हैं। तो मैंने इस इंस्टीट्यूट को एक मदद की जैसे मेरे साथ में दिल में रख के मैंने काम किया। लोगों को मालूम है कि मैं 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सो रहा। और जब मुझे पावर मिला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये तो हम कई सालों से कर, मैं बोला जो दिखता है वो बिकता है, ये दिमाग में मेरी चीज थी। मैं ग्लोबल जब ट्रेवल किया तो मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी चीज की सक्सेस नहीं। तो मैंने 3 आई के ऊपर मैंने काम किया। एक आई था इंफ्रास्ट्रक्चर, एक था आईटी और एक इंटरनेट। सबसे पहले हमने सारे एमओयू इंटरनेशनल म्यूचुअल रिकॉर्डेशन के शुरू किए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे आईटीटी, जीएमजीएम और करीब 60-62 बिल्डिंग थी, ऑडिटोरियम ये वगैरह मिला हमने पूरा सेटअप किया। एमओयू किए आईटी के बच्चों के, खास करके मैंने स्टूडेंट के लिए जर्नल पहली बार शुरू की। सारे फॉर्म वगैरह हमने ऑनलाइन छुट्टी दिया, कॉन्वोकेशन शुरू की, कैंपस प्लेसमेंट का पूरा सिस्टम हाउ टू फेस द इंटरव्यू करके चालू किया। ये कॉर्पोरेट लीडर अवार्ड शुरू की है। कई बार मैं जब लिख के बैठता हूँ, मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में जाकर ये सिस्टम ऑडिट, इन्वेस्टमेंट ऑडिट, कंपनी ऑडिट लेके आए। बताइए अभी कौन सी नई अपॉर्चुनिटी 25 साल में। उसके बाद में मैंने ये जीएसटी सर्विस टैक्स काउंसिल 14 कभी चार्टर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंटेंट को होता था। मेरे को गर्व है कि मैं लेके आया उसको। बीकॉम के साथ जो भी बच्चा आज की तारीख में सीए कर रहा है वो बीकॉम का केवल फॉर्म भर रहा है, डमी कर रहा है, आर्टिकलशिप डमी कर रहा है। क्यों? कोचिंग के तो आई एम अगेंस्ट द कोचिंग। कोचिंग इज द कैंसर फॉर माई सीए प्रॉफ। देयरफॉर द क्वालिटी which is expected by the society, which is produced by the chartered accountant, is not coming to the market to service. And ICA is providing free classes on CA Tube, but it is not a successful formula, I can say, because students are not preparing these classes. So what are the suggestions for Central Council members? अगर काउंसिल के मेंबर मुझे सभी जानते हैं, जिस तरह से मैंने इस ब्रांड को बनाने का काम किया वो ब्रांड के हिसाब से काम हो जाए। एक कोचिंग क्लास का इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है। बचपन से जो जूनियर केजी, लोअर केजी, हायर केजी से बच्चों को एक दिमाग में कोचिंग क्लास का ढाल दिया जाता है। उनकी आदत बन जाती है। खुद को अपने आप को एक्सपोजर क्या है, अंदर टैलेंट है, कभी देखने का मौका नहीं मिला। लोगों ने कोचिंग क्लास ऐसी अफवाह फैला दी 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे पढ़ो। अरे 5 मिनट की हनुमान चालीसा कोई आदमी पढ़ता है तो उसका दिमाग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जाता है। 8 घंटे पढ़कर कोई बच्चा पास होता है? 8 घंटे पढ़कर बच्चा पास होगा? एक वो बना दिया कि बच्चा पास नहीं हो रहा, बच्चा पास नहीं हो। शांति से 4-5 घंटा पढ़े। एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है, बराबर 15 चैप्टर है। बच्चा 15 वेब सीरीज याद रख सकता है 10-20 साल पुराने, तो ये क्यों नहीं रख सकता? सर आईसीआई प्रोवाइड कर रही है सीए ट्यूब क्लासेस यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सर वो क्लासेस है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से मिल रही है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस कहने से कभी कॉन्सेप्ट क्लियर किसी के नहीं होते। अच्छा, अनलेस एंड अनटिल आप खुद अंदर नहीं घुसेंगे तो कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग क्या चल रहा है, आपका माइंडसेट क्या, किसको मालूम है सामने वाले? व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? So, sir, your point of view, self-study is enough to clear CA exam. I said that in my CA Gurukul, I not started the final coaching classes. Why? Because I am against the coaching. I never wanted, but to prove the student कि मेरी कॉलेज में आकर बच्चे फाइनल में बिना कोचिंग अभी तक 72 बच्चे पास हो चुके हैं। Okay. एक दिन का भी नहीं है। जिस दिन मेरे 100 बच्चे पास हो गए बिना कोचिंग के, उस दिन मैं इंटर की क्लासेस भी बंद कर, फिर इंटर के बाद में फिर मैं फाउंडेशन की बंद करूंगा। केवल एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। राइट? आज क्या दुनिया को लगता है पास नहीं हो सकते? जब मैं प्रूफ बता दूंगा 100 बच्चे ये रहे, गो एंड आस्क देम। से सेल्फ स्टडी करते हो तो देयर इज नो। ये मोबाइल किसने चलाने को सिखाया? बच्चे हमसे ज्यादा जीनियस है ना। फिर यहाँ तो यहाँ क्यों नहीं मेंटरशिप चाहिए? गलत काम करने के लिए किसी की कोचिंग की जरूरत नहीं है ना। तो अच्छा काम और करियर बनाने के, वो भी सीए प्रोफेशन में, वेयर यू आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी। सो मॉड्यूल आर सो वेल प्रिपेयर्ड। आईसीआई इंस्टीट्यूट सारी कोचिंग क्लास हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कट पेस्ट करके अपना ब्रांड मार के देती है। अदरवाइज इनकम टैक्स में क्या जरूरत है? लॉ में क्या जरूरत है? अकाउंट स्टैंडर्ड में क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कौन लोग पढ़ा रहे कोचिंग में?
आप रिसर्च करके देखिए, कई तो सीए नहीं बने वो पढ़ा रहे, और जो सीए पढ़ा रहे हैं उनको जाके पूछो कि जब वो सीए कर रहा था उसने सोचा था कि मैं कोचिंग क्लास चलाऊंगा? ही कुड नॉट अंडरस्टूड द सीए प्रोफेशन, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखा चलो यहाँ मैं फेल हो गया, चलो कोचिंग चालू करो, 40-50 हजार बच्चे मिल गए, 40-50 हजार ले लिया, अपनी तो सर्वाइव हो गई। पास हो गया तो मेरा फोटो छाप दूंगा, फेल हो गया कुछ नहीं। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रैंक लेके आ रहे हैं जैसे AR1 AR1 वगैरह ऐसा इससे नहीं हो गया कि AR1 आ गया वो इंटेलिजेंट हो गया बच्चा। इट्स नॉट ए मेजरमेंट ऑफ समबडी हु इज इंटेलिजेंट। वर्किंग नॉलेज, I am the failure student twice in the 10th. I never passed without the supplementary, but I was successful president of the institute. सबसे टफ रिजल्ट मेरे टाइम पे आया। कितना बचा था? केवल बोथ ग्रुप 2 बच्चे पास हुए। तो सर अब वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अब वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इनको मालूम ही नहीं कि क्या करना है, प्रॉब्लम ये है। सर पेपर बहुत इजी। हाँ, बोथ ग्रुप 2009 में देखो ना, 2 बच्चे ओनली। अरे इतने से कागज में चले चलते वापी पे साइन किया था मैंने, पहले दिन बोल दिया था मैं कोई ग्रेस मार्क नहीं करूँ, फेल तो करना ही नहीं, हमारे में पावर ही नहीं फेल करना। वो तो अफवाह फैलाते कोचिंग क्लास है ही नहीं, लेकिन मैं ग्रेस मार्क का पावर मैं यूज नहीं करूँगा, जो सच्चाई से पास होगा उसको करूँ। भाई साहब मेरे को लोग मांगते थे एक सीए तो दे दो, 20% रिजल्ट आ रहा है ना, तो मतलब काफी इतने बच्चे नहीं करने, तो वो वैल्यू आने वाले टाइम में नहीं रहेगी। मतलब जॉब के लिए रो रहे हैं सर। ऐसा है जिस बच्चे में काम करने का ताकत है ना, मैं आधे घंटे में नौकरी दिला सकता हूं। बिल्कुल मिल जाएगा, काम करना ही नहीं किसी को। मैं 3i का चेयरमैन इन्फोटेक, 100 CFO को मैंने इंटरव्यू किया, 100 को, एक को भी IT कंपनी क्या है तो मालूम ही नहीं है। साला तू बना रहा बजट, तो बजट बना रहा है, उसमें IT वाला तेरे को क्या मालूम कौन सा मशीन है, उसका पासवर्ड वगैरह नहीं देगा नहीं, 50 करोड़ का जीरो में हो जाएगा। नहीं सर ये कर लो, बोल मेरा एक्सेल सीट नहीं चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ICAI को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उसके कोर्स में उनको वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। नियत को इम्प्रूव करना है, कोई कोर्स से कुछ नहीं होता है। एक्स्ट्रा मैं लोगों को बोलता हूँ इस धरती पर माँ बाप से बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल, जो उनके संस्कार लेके चला वो आदमी कभी जिंदगी में फेल नहीं होता। एक टॉप कॉलेज का नाम लीजिए, क्या सब बच्चे सक्सेस हुए? नहीं हुआ। फिर किसको टॉप बोलेंगे, किसको टॉप बोलेंगे? तो सर आज की जनरेशन के लिए क्या सजेशन है आपका? सजेशन ये है कि अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करें, उनको समझे बराबर, और दिल खोल के काम करें, दुनिया को न देखे कि इसके पास iPhone इसके वो मर्सिडीज है। एक IIT बाबा करके एक बाबा है जो IIT कर लिया उन्होंने, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गए। स्पिरिचुअलिटी में अभी उनके पास में 1 मिलियन फॉलोअर्स का बेस होने लग गया है, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको। वो ये बोल रहे हैं कि भाई माँ बाप मतलब उनको टॉर्चर हुआ होगा बचपन में जो भी है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई माँ बाप को आप सेकेंडरी रखो और भगवान को पहले रखो, मतलब पेरेंट्स आर नॉट गॉड, गॉड इज गॉड। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? उनको ये बोलिए कि ये जो तस्वीर में भगवान बैठे हैं ना, वो केवल हमको डराते हैं। रियल माँ बाप जो है वो हमारे भगवान है, आप समझे ना? बिल्कुल सर, क्योंकि उनका फोकस आप है, भगवान के पास तो पूरी दुनिया जनता पूरा संसार है, तो कैसे फोकस करेंगे आप लोग? शिव जी पार्वती जी की कहानी थी सर, उसमें कार्तिकेय और गणेश जी दोनों का एक कंपटीशन हुआ था कि भाई आपको पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटना है, और गणेश जी ने फिर मम्मी पापा का चक्कर काटा था। इधर उधर लोगों को गुमराह करने के लिए देते हैं, बराबर। सोशल मीडिया फेमस होने, ये सोशल मीडिया फेमस होने के लिए मिलियन ये सब खरीदे वगैरह होता है, सबकी दुकानदारी चल रखी है। सो डोंट बिलीव ऑन दिस। थैंक यू सर। सिंपल सी बात। पहले क्या होता था कि बच्चे कोचिंग के कारण पास नहीं होते थे, तो कोचिंग क्लास क्या बोलती थी कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट मेंटेन करता है, खुद की फेलियर को इंस्टीट्यूट के ऊपर डाला जाता है। तो मेरे टाइम पर आंसर बुक अभी बच्चों को एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद देना शुरू कर। अब किस पे झूठ बोलेंगे? जब आंसर बुक पे देखते हैं कि 23 नंबर है, मार्कशीट में 25 देखते हैं, तो समझ में आता है नंबर बढ़ाए घटाए नहीं। हु वी आर टू फेल द स्टूडेंट? हमको भगवान एक प्रेसिडेंट बनाता है अच्छे काम करने के लिए, न कि बच्चों का करियर बिगाड़ने के लिए। अगर हमको बच्चों को फेल करना है तो पेपर टफ बना दो। हमने बनाया पेपर, उसके बाद बच्चे पास हुए, हम फेल करेंगे? हमारी फेलियर को हम बच्चों को फेल कर देंगे? तो ये सारी कोचिंग क्लास की जो है, ये उनकी फेलियर को डालने का कोशिश। धरती पे आपका माँ बाप के अलावा कोई आदमी नहीं, भाई भी नहीं। आप उसके साथ में है तो वो आपके साथ में है, लेकिन माँ बाप का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। उनका हाथ ऐसा है, वो आपके साथ रहेंगे, उनका हाथ ऐसे ही रहने वाला। आप उनकी कितनी भी रेस्पेक्ट करो ना करो, कुछ भी फर्क नहीं, बराबर। बाकी हर एक का ऐसा बाकी हर एक का गिव एंड टेक नहीं, ऐसा गिव एंड टेक चेंज होते रहते हैं। जिस दिन आपने ये दिमाग में रख लिया, बराबर है, तो आपको कोई चिंता का बात ही नहीं। मेरे कभी भी DP पे मेरे मदर फादर के अलावा कोई फोटो इस पे कभी भी लगा नहीं, मेरा फोटो कभी लगा ही नहीं। अपना फोटो लाने वाले का फोटो दिखाने, बराबर। इसके ऊपर जो मेरे को धरती पे लाया वो है, जिसको मैं लाया धरती पे, वो इस पे अपना जवाबदारी ऐसे इस तरह से है।